अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, पेज नंबर 10। बच्चों, सूरह अनफाल का चैप्टर 2 हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। आयात तर्जुमे के साथ कंप्लीट हो गया था और प्रीवियस लेसन में मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग्स करवाए थे, जो एक्सरसाइज के अलावा जो है टेक्स्ट में से कुछ और एडिशनल उसमें ऐड करवा दिए थे आपको। आज आपको मैं तमारीन यानी कि मश्क जो है, मश्की सवालात हैं वो करेंगे। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इस सबक में ग़ज़वा बदर के हवाले से अल्लाह ताला के किन इनामात का जिक्र है। जहाँ से आयत शुरू हो रही थी, जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे, मैंने तब भी आपको बताया कि ख़ास तौर पे ग़ज़वा बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने जो मदद नाजिल की, जिस तरह से मुसलमानों की मदद की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम चैप्टर जितने रुकू पढ़ते जाएंगे, आयात पढ़ते जाएंगे, तो उनमें इन इनामात का जिक्र आता जाएगा। इस रुकू में ख़ास तौर पर जिन इनामात का जिक्र है वो बिल्कुल स्टार्टिंग आयत में था। जैसे कि आयत के स्टार्ट में सबसे पहले इज़ युग़श्शिकुमुन आस अमनतम मिन्हु, जब अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से नींद की चादर उड़ा दी, यानी कि नींद तारी कर दी। यानी सबसे जो एक मदद, एक इनाम ये था कि मुसलमानों पर किसी भी किस्म का खौफ ख़त्म करने के लिए, उन्हें पुरसुकून करने के लिए अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी और वो पुरसुकून होकर रात को सो गए। और अगले दिन हशाश बशाश तरोताज़ा उठे तो उनके अंदर वो खौफ और वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद आगे ही दूसरा भी है, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाई माआ, और आसमान से पानी बरसाया, किस लिए? लियुतहिरकुम बी, ताकि उससे तुम्हें पाक साफ कर दे। ये भी अल्लाह ताला की मदद थी। और उसके साथ साथ वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, ताकि उससे शैतानी नजासत जो है वो दूर हो जाए। यानी बारिश के बरसने से जो उन्हें गुस्ल करने के लिए की आसानी हो गई, वज़ू किया और अल्लाह का जिक्र किया, उससे जो गंदगी थी, जो नापाकी थी, जो शैतानी वहम और ख़यालात थे, वो सब दूर हो गए। और क्या हुआ? वलियरबिता बिही अला कुलूबिकुम, और उससे उनके दिल मजबूत हो गए। और किस लिए? ताकि वो वयुसब्बिता बिहिल अक़दाम, और ताकि उनके कदम जो हैं वो साबित रहें, मजबूत रहें, ताकि वो लोग साबित कदम रहें, मजबूती से कुफार के मुकाबले के लिए खड़े हों। और इसके अलावा अगली ही आयत में जो है फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से वही के ज़रिए, व इज़ यूही रब्बू का इलल मलाइका फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, और जब अल्लाह ने फरिश्तों से वही की कि उन्हें मोमिनीन को जाकर तसल्ली दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये भी एक इत्मीनान देने के लिए और अपनी मदद के बारे में बताने के लिए भी कि मुसलमान आप साबित कदम रहें, मजबूत रहें, अल्लाह ताला उनके साथ है, तो फिर उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। इसी के साथ साथ एक और इनाम क्या था? साउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रोब, मैं काफिरों के दिलों में रोब और हैबत डाल देता हूँ। यानी अल्लाह ने कुफार के दिलों में खौफ और दहशत पैदा कर दी मुसलमानों की तरफ से। तो एक दहशत ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी चीज़ से खौफ खाया जाए तो वो पहले ही काफ़ी हद तक, वो अगर किसी के दिल में खौफ हो तो वो समझ लें कि किसी हद तक तो वो शिकस्त खा चुके होते हैं। तो इसी तरह से कुफार के अंदर भी अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मुसलमानों की तरफ से खौफ और रोब पैदा कर दिया। तो यहाँ पर जो आयात हैं, यहाँ पर ये सारे इनामात हैं। इसी तरह से आगे जहाँ पर ये कंकरियाँ फेंकने वाला था, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और जो कंकरियाँ आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी थी। और ये भी इसी तरह से जो मुट्ठी भर फेंकी थी वो अल्लाह के हुक्म से इस तरह थी कि कुफार के तमाम जो सिपाही थे उन सब की आंखों में पड़ी थी और उनके लिए वहाँ मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। तो ये सारी आयात में जो इनामात थे, जो अल्लाह की मदद थी इस चैप्टर के हवाले से। वैसे तो हम जितनी आयात पढ़ेंगे, पिछले में हमने पढ़ा था फरिश्तों का नज़ूल हुआ था, फरिश्ते नाजिल हुए थे मदद के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये वाले इनामात हैं। तो इसका एक नोट जो है वो मैं साथ आपको सेंड करूँगी। वैसे ये जो चीज़ें हैं ये सारी वही रेफरेंस है कि आप जब अगर ये आयात जहन में होंगी तो आप ख़ुद से ही पॉइंट्स बनाकर वो इनामात का जिक्र कर सकते हैं। नींद का तारी होना, आसमान से पानी बरसाना, और काफिरों के दिलों में रोब और हैबत पैदा करना, ये इसी तरह से, और कुफार की तरफ कंकरियां फेंकना। इस तरह हेडिंग वाइज भी हम लिख सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आपने तर्जुमा सही तरीके से समझा है, पढ़ा है
تیار کیا ہے تو آنسر اس طرح سے یہ بنے گا. لیکن میں آپ کو پھر بھی ایک نوٹ کی پکچر سینڈ کروں گی نوٹ بک پہ کرنے کے لیے. آپ نے وہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. تھوڑا سا یہ لانگ ہوگا لہٰذا میں ایک ہی کوشچن آج کے لیے دے رہی ہوں. انشاءاللہ اگلے لیسن میں اگلا کوشچن کرواؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.